दुर्गा, जब भी बचपन के दिन याद आते हैं, मेरा मन स्कूल की गलियों में भटकने लगता है। वर्तमान में मैं आरएएस ऑफिसर हूँ और अजमेर में पोस्टेड हूँ। 15 अगस्त की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं। मेरी बेटी भी 15 अगस्त की तैयारियों में लगी हुई है। उसे देशभक्ति कविता बोलनी है जिसे वह याद कर रही है। बीच बीच में वह मुझे सुनाने आती है और कहती है, मम्मी मुझे लग रहा है मैं भूल न जाऊं, इसलिए आप सुन लो। उसकी तैयारी देखकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ रहे थे। उस समय मैं 9th क्लास में थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी दुर्गा, अपने नाम के अनुरूप निडर और बहादुर। उसके पापा सेना में ऑफिसर थे और वह अपने पापा की बहादुर बेटी थी। जहाँ भी कुछ गलत होते देखती वहीं भिड़ जाती थी। एक बार एक लड़का जबरदस्ती मुझसे दोस्ती करना चाहता था। उसने उसका हाथ पकड़कर जमीन पर गिरा दिया था। हमारा परिवार मध्यम वर्गीय था। मेरे पापा सरकारी दफ्तर में अकाउंटेंट थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी हूँ। वह लड़कियों के आगे बढ़ने के समर्थक थे, पर उनके हिसाब से लड़कियों को अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए और किसी चीज़ पर नहीं। लेकिन दुर्गा के पापा की सोच अलग थी। उन्होंने दुर्गा को कराटे भी सिखाए ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके। साथ ही वह स्विमिंग भी सीख रही थी। उनकी सोच थी कि लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि वो हर हालात का सामना कर सके। खैर, इसी तरह हमारी दोस्ती पक्की होती जा रही थी और फिर स्कूल में 15 अगस्त की तैयारियां होने लगी। हमारे स्कूल में नाटक, कविता, गीत और नृत्य सभी की रिहर्सल चल रही थी। नाटक आज़ादी की लड़ाई पर आधारित था, जिसमें मैं और दुर्गा क्रांतिकारी बनी थी। उसमें एक अंग्रेज ऑफिसर का रोल था जो क्रांतिकारियों पर अत्याचार करता हुआ दिखाना था और उसके लिए 10वीं क्लास के सुशांत को लिया गया था जो लंबा और गोरा था। लेकिन इस रोल के लिए हमारी क्लास का एक लड़का अमित मैडम से जिद करने लगा। अमित के पापा पुलिस विभाग में थे और उसने सोचा मैडम उसको मना नहीं कर पाएंगी। पर अर्चना मैडम ने कहा, देखो अमित, मैं तुम्हें कोई और रोल दे दूंगी। यह रोल तुम पर सूट नहीं करता। लेकिन अमित नहीं मान रहा था। उसने मैडम से कहा, मैडम आप यह रोल मुझे दे दो वरना आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अर्चना मैडम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसको कान पकड़कर खड़ा होने को कहा। अमित के पापा बहुत अच्छे पुलिस अफसर थे, लेकिन अमित गलत संगत के कारण बिगड़ता जा रहा था। उसके पापा उसे सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे थे। आजकल वह सिगरेट भी पीने लगा था और स्कूल के बाद कुछ बड़े लड़कों के साथ रहने लगा था और लोगों के साथ मारपीट भी करने लगा था। 15 अगस्त का दिन आया। हम सब तैयार होकर स्कूल आए। मन में हम सबके देशभक्ति की भावना उमड़ रही थी। हमारी प्रिंसिपल मैडम ने झंडारोहण किया। हम सब ने जनगण मन राष्ट्रगान गाया। इसके बाद हमारा नाटक होने वाला था। हम स्टेज पर जा रहे थे। सुशांत, जो अंग्रेज अफसर बना था, उसके हाथ में एक नकली पिस्तौल थी। इतने में अमित आया। उसके हाथ में भी पिस्तौल थी। मैंने और दुर्गा ने उसे देखा और फिर दुर्गा को कुछ समझ में आया और वह तेजी से दौड़ने लगी। मैंने देखा अमित तेजी से अर्चना मैडम की तरफ बढ़ रहा था और दुर्गा दौड़ती हुई अर्चना मैडम से लिपट गई और अचानक फायर हुआ। जोर से आवाज आई। अमित ने पिस्तौल चला दी थी और गोली दुर्गा को लगी। हमारे स्कूल के गार्ड ने अमित को पीछे से पकड़ा और उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली। दुर्गा खून से लथपथ गिर गई। सारे बच्चे डर के कारण कांप रहे थे और रोने लगे। तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया गया। स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मैं दुर्गा का खून बहते देख बेहोश हो गई थी। दुर्गा को हॉस्पिटल ले जाया गया। भगवान का शुक्र था कि गोली दुर्गा के कंधे को छूकर निकल गई थी, लेकिन खून काफी बह गया था तो दुर्गा कई दिन हॉस्पिटल में रही। अमित को पुलिस पकड़कर ले गई। उसके पापा अमित को लेकर काफी गुस्सा और परेशान थे। उसने जो किया उसके लिए उन्होंने दुर्गा से माफी मांगी। दुर्गा के पापा को अपनी बेटी पर गर्व था। दुर्गा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वह अपने पापा के साथ स्कूल आई। पूरे स्कूल ने उसके लिए तालियां बजाई। उन्होंने स्कूल में बच्चों से कहा कि देश के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सीमा पर जाकर दुश्मन से लड़ें। हम देश के अंदर भी
बहुत तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं। उसके लिए हमें ईमानदार और बहादुर होना होगा ताकि हम हर बुराई के खिलाफ डट कर खड़े हो सकें। मुझे इस बात का गर्व था कि दुर्गा मेरी सहेली थी। मेरे पापा भी मुझे दुर्गा के साथ कराटे सीखने भेजने लगे। वो भी मानने लगे कि लड़कियों को पढ़ने के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूत भी होना चाहिए। दुर्गा को उसकी बहादुरी के लिए सरकार की तरफ से 6वीं जनवरी पर मेडल भी मिला। बाद में वो भी अपने पापा की तरह एक फौजी बनी और मैंने प्रशासनिक सेवा में जाने का फैसला किया। आज भी हम बहुत पक्के दोस्त हैं और जब भी मिलते हैं स्कूल के पुराने दिन याद करते हैं।